देखने में तो ये सदाबहार लग रहा है, लेकिन इसका नाम भी सदाबहार ही है। इसका असल नाम क्या है? विंका। और इसी तरह से अगर देखने में तो ये झुमका बेल लग रही है, और इसका असल नाम क्या है? रंगून क्रीपर। यही वजह है कि जब हमें पौधे का नाम मुकम्मल पता नहीं होता या उसके मतलब उसको लगाने का शौक़ होता है। ये देखने में तो गुलचीन लग रहा है, वैसे इसको क्या कहते हैं? वैसे तो हर पौधे को हर शहर, हर मुल्क और हर बंदा अपने हिसाब से उसका नाम रखता है, उसको पुकारता है, लेकिन पौधों के अपने नाम होते हैं, जिस तरह हमारे नाम होते हैं। तो चलिए वीडियो मुकम्मल देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ऐसे पौधों की पहचान करवाऊँगा और इनके नाम बताऊँगा जो कि हमें लोकल अपने घरों में लगाने चाहिए और लगाए भी जाते हैं और हर जगह आसानी से ग्रो कर जाते हैं। ये है रंगून क्रीपर, जिसे झुमका बेल के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद आते हैं ये जैस्मीन की एक किस्म है, मोतिया, जिसे सैम्बिक जैस्मीन के नाम से जाना जाता है। ये इसकी झाड़ी नुमा पौधा है और इसकी ये शाखें जो निकल रही हैं, इसको आप ग्राउंड लेयरिंग कर सकते हैं। ग्राउंड लेयरिंग का क्या मतलब होता है कि आप इसकी दाब लगा सकते हैं। एक शाख को पकड़ें और मट्टी में दबा दें, चंद उसकी आंखें जो मट्टी में दबाई जाती हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जड़ें लगा लेता है और फिर नया पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद बारी आती है गुलाब की। गुलाब ये इंग्लिश गुलाब है और इसकी हमने प्रूनिंग करनी है अभी अक्टूबर नवंबर में इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है। और ये है मोतिया की बेल वाला पौधा जो कि गोल पत्ते में होता है, और इसको आप दीवार के साथ अगर लगाते हैं तो ये दीवार पे आसानी से चला जाता है। और एक होता है झाड़ी वाला जो कि मैंने पहले दिखाया है। उसके बाद आता है ये चंपा, जिसे गुले चीन के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही प्यारे और खुशबूदार फूल उठाता है और इसको एक छोटा दरख्त भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आती है ये फाइकस, ग्रीन फाइकस है, इसे गोल्डन फाइकस के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत अच्छी शेप्स इसकी बना सकते हैं कटिंग करके, और ये इसी तरह से हरा भरा दरख्त भी बन सकता है। उसके बाद है ये पिंक कलर में गुले चीन का पौधा, अभी इसने फूल नहीं उठाए। और साथ ही इसके है ये सदाबहार। और इसके बाद आता है ये हमेलिया एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत छोटा दरख्त भी बन जाता है, और ये इसके फूल हैं। और इस तरह से ये नए पत्ते जब निकालता है तो इसके पत्तों की ही अपनी खूबसूरती होती है। इसके फूलों में रस होता है जो कि छोटी चिड़िया वगैरह रस चूसती हैं और इसमें अपने घोंसले वगैरह बनाती हैं। इसको आप कटिंग करके झाड़ी बना सकते हैं और इसको छोड़ के एक दरख्त बना सकते हैं। इसके बाद आता है ये पीकॉक फ्लावर, जो कि गुल मोहर की एक किस्म है, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे फूल होते हैं। पूरी गर्मियाँ इस पे फूल रहते हैं। और इसी तरह से ये देखें, जो परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही हैं, ये इस तरह के पौधों में अपने घोंसले बनाते हैं। ये है जी करौंदा, जिसका अचार डाला जाता है। करौंदा दो किस्म का होता है, एक ग्रीन होता है जिसमें सिर्फ़ फूल आते हैं और ख़ूबसूरती होती है, एक ये होता है फल वाला। इसके फल को अगर आप थोड़ा सा कच्चा उतारेंगे और उसको अचार में डालेंगे बॉईल करके तो बेहतरीन अचार बन जाएगा। और अगर इस फल को आप मुरब्बा जात में इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्वीट डिशेस के अंदर इस्तेमाल होता है, ये देखें इसके अंदर से रेड सा ब्लड की तरह पानी निकल रहा है, जो कि हम खा भी सकते हैं और इसे दूसरी डिशेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं ये सफ़ेद वाले अनार, जो कि हर घर में आसानी से चल जाते हैं और इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। अगर पानी कम लगेगा तो इसके ऊपर फल भी अच्छा रहेगा, और अगर पानी ज़्यादा आता है तो इसका फल और फूल गिर जाते हैं। इसको बजरिया कटिंग आसानी से लगाया जा सकता है, और फरवरी में जब इसके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं तो आप इसकी कटिंग बना के लगा दें तो ये आसानी से नया पौधा तैयार हो जाता है। बाकी ये देखें इसके ऊपर फ्रूट कितना ज़्यादा है, और इस तरह से पौधे तैयार किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ पौधों की कॉम्प्लें लगती हैं, जैसा कि आजकल सीज़न है, अगस्त ख़त्म हो गया है, सितंबर शुरू हो गया है, कॉम्पल लगाने का सीज़न है, इसकी कॉम्पल लग सकती है। ये है जट्रूफ़ा, जो कट पत्ते में होता है और बहुत अच्छे फूल उठाता है। ये है एरेंथीमम, जिसे लोकल क्रोटन के नाम से जाना जाता है। इसमें दो किस्में होती हैं, एक सब्ज़ पत्ते में होता है और एक ये थोड़ा डार्क पत्ते में होता है। इसके बाद आती है गुलाब की बारी। ये है देसी गुलाब, जिसे हम
अक्टूबर नवंबर में प्रूनिंग करते हैं। अभी बारिशें हो रही हैं तो इसकी नई शाखें खुद से निकल आई हैं और मज़ीद जब ये फूल ख़त्म हो जाएंगे तो हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। ये इंग्लिश गुलाब है जो कि पेमन वाला होता है, ये हमने पिछले साल लगाया है। अब इसकी मुनासिब प्रूनिंग कर देंगे, छोटी शाखें छोड़ देंगे, बाकी बड़ी शाखों को काट देंगे तो ये आसानी से यहाँ पे ज़्यादा फूल उठाना शुरू कर देगा। इसके बाद आती है ये विंका, जिसे हम सदाबहार के नाम से जानते हैं। ये लोकल में है, वैसे हाइब्रिड में होता है, बहुत कलर होते हैं इसमें, उसका कद थोड़ा छोटा होता है। ये जो लोकल होता है, देसी होता है, इसका कद भी ज़्यादा होता है और इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। बड़े पैमाने पर अगर हमें फूल चाहिए तो इस तरह के पौधे हमें लगाने चाहिए, गर्मी हो या सर्दी। मुख्तलिफ पौधे होते हैं, मुख्तलिफ उनकी मौसम होता है। ये गुलाब है, इस पर भी ऐसे सदाबहार फूल रहते हैं। इसके बाद आता है ये स्वीट बासिल, जिसे न्याज़बो के नाम से जाना जाता है। ये ख़ुद से उगाते हैं और ये ख़ुद से फैलने वाले पौधे हैं। ये देखें, ये एक सड़क के ऊपर निकला हुआ है और ख़ुद से उगा हुआ है और बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है ये लांटेना, इसको हमने नर्सरी से लेकर लगाया है और ये इसी तरह से फूल उठाता रहता है। मुख्तलिफ़ रंगों में होता है और मुख्तलिफ़ कलर्स के इसके ऊपर फूल आते हैं। और ये है एक फ़ाइकस की किस्म, इसकी कटिंग करके इसकी शेप्स बनाई जाती हैं। और इसके बाद आता है बोतल बुर्श। ये बोतल बुर्श का पौधा है जो कि हमने पिछले साल लगाया है और अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसको हम एक दरख्त बनाना चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये दरख्त बनाएगा और साल में ये 2 बार फूल देता है, सर्दी के शुरू में। उसके बाद आता है ये लैगर्स्टीमिया, जो कि बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत पौधा है और इसकी अगर झाड़ी बनाना चाहते हैं तो झाड़ी बना सकते हैं। और अगर हम इसको छोड़कर इसको दरख्त की शेप देना चाहते हैं तो हम इसे दरख्त बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।